हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा हम एक ऐसा पीवाईक्यू स्टडी करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। वो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन उसको नीट में कई बार रिपीट किया गया है। उस कंसेप्ट के ऊपर बार बार क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस कंसेप्ट को सॉलिड बना लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। ये देखो बेटा, ये आपके पास न्यूमेरिकल है कि एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है पॉइंट ए से 60 डिग्री के साथ। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री है, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है? इसका बी है। बी इसका हाईएस्ट पॉइंट है। पूछा गया है कि इस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। तो बच्चों आपको थ्योरी में तो मैंने कंसेप्ट में जो आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? वी कोस थीटा होता है। ये तो अपना था कंसेप्ट। तो बहुत बेटा इजी कंसेप्ट है ये थ्योरी में आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट भी किया था हमने कि पीक पॉइंट के ऊपर या प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी कोस थीटा होता है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है? देखो बताओ, 20 मीटर पर सेकंड दी गई है, और कोस थीटा बेटा कोस 60 डिग्री दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये थीटा बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एंगल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो कोस 60 की बच्चों वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, हाफ होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो आपका बेटा आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो फिर उसके बाद ये क्वेश्चन एक बार और आया नीट में। देखो सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की हुई है। इसने कहा कि स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। यानी कि जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो स्पीड है वो उसका फॉर्मूला कितना होता है? वी कोस थीटा होता है। ये हमने समझ लिया। तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो फॉर्मूला है वी कोस थीटा, इसके बारे में ये दिया है कि ये जो स्पीड है वो इसकी इनिशियल स्पीड की हाफ है, यानी इसकी वैल्यू हमें v/2 ऑब्टेन होती है। तो बताओ उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मीन हॉरिजॉन्टल से ही बताना है आपको एंगल। तो इसका मतलब यहाँ v से v कट देगा, तो कोस थीटा बेटा कितना आ गया? यहाँ पे हाफ आ गया। कोस थीटा हाफ कितने पे होता है? थीटा होता है 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू हाफ होती है। तो उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। एक बेटा मैं आपसे बात यहाँ पे पूछता हूँ कि अगर उसका ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है तो वो हॉरिजॉन्टल से होगा ना, तो इस केस में उसका वर्टिकल से एंगल कितना हो जाएगा? क्योंकि नेक्स्ट मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एक बार नीट में ये एंगल वर्टिकल से पूछा गया था। तो वर्टिकल से एंगल बेटा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा ना, ठीक है। यू वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 60 डिग्री है, तो वर्टिकल के साथ कितना हो जाएगा? क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो 90 - 60 यानी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसके ऊपर बेटा ये देखो ये क्वेश्चन आया था, एक बार ये आया था क्वेश्चन एक ईयर में, है ना। इसमें क्या है देखो कि बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है 10 मीटर पर सेकंड से 60 डिग्री के एंगल पर वर्टिकल के साथ। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन थोड़ा केयरफुली नहीं रीड किया तो उन्होंने मिस्टेक कर दिया था, क्योंकि ये 60 डिग्री वर्टिकल के साथ बेटा दिया गया। तो इसकी स्पीड बताओ हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। तो यहां तक तो बच्चों सेम ही है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो स्पीड होती है वो v कोस थीटा होती है, ये तो आपको पता ही है। और आपको बेटा v की वैल्यू कितनी दी गई है? 10 दी गई है। लेकिन वर्टिकल के साथ एंगल 60 डिग्री दिया है, तो फिर हॉरिजॉन्टल के साथ बेटा कितना हो जाएगा? क्योंकि जो एंगल बेटा वर्टिकल के साथ 60 डिग्री है, यानी कि ये u वेलोसिटी है, और इस u वेलोसिटी का वर्टिकल डायरेक्शन के साथ एंगल 60 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या हो जाएगा? 90 - 60 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ कोस कितना लगाएंगे बेटा? 30 डिग्री लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू में कोस 30 बेटा कितना होता है? √3/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5√3 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 5√3। तो बस यहाँ पे ये इजी कंसेप्ट था। कंसेप्ट तो बस इतना सही था कि बच्चों को याद है कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वी कॉस थीटा। लेकिन इसमें बेटा थीटा एंगल जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ देखा जाता है। अगर वर्टिकल से दिया हो तो उसको 90 - थीटा करें, और हॉरिजॉन्टल से ही दिया हो तो उसी एंगल को पुट करना है। तो ये बेटा क्वेश्चन था जो कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने आज आपको ये बताया है। तो इसको केयरफुली ध्यान में रखना है आप बच्चों को।